दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग का बर्थडे पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रॉड खूनी पिग को देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर खूनी पिग बेहोश कैसे हो गया। फिर वो बुल्ली की तरफ देखता है और परेशान हो जाता है कि अब इन दोनों को किसने बेहोश कर दिया। तभी खूनी पिग का दोस्त खाली हाथ वहाँ पर वापस आ जाता है और वो रॉड को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है। रॉड भी उसे देखते हुए बोलता है कि खूनी पिग के दोस्त, तुम वहाँ से कैसे आ रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम उस तरफ कब गए और क्यों गए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ हुआ क्या, और ये सब लोग बेहोश कैसे पड़े हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर खूनी पिग का दोस्त रॉड से बोलता है कि तुम लोगों ने मिलकर खूनी पिग का बर्थडे खराब कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। वैसे भी मेरे हाथों से 2 शिकार पहले ही भाग चुके हैं और अब तुम सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब सबसे पहला मरने का नंबर तुम्हारा ही है। इतना बोलकर वो छोटा पिग रॉड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो रॉड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, रॉड उसके हमले को रोकते हुए उसे फ्रीज कर देता है। पिग को फ्रीज करने के बाद रॉड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इसकी हंसी की आवाज सुनकर खूनी पिग को भी होश आने लगता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। खड़े होते ही खूनी पिग सामने देखता है कि रॉड ने उसके साथी को फ्रीज कर दिया। ये देखकर खूनी पिग रॉड के ऊपर गुस्सा करने लगता है और तेज से चिल्लाते हुए उससे बोलता है, रॉड, तुमने मेरे दोस्त को फ्रीज करके मुझसे दुश्मनी मोड़ ले ली है, वो भी इन इंसानों के लिए। और आज मेरा बर्थडे था और आज ही के दिन तुमने मुझसे दोस्ती तोड़कर मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं बदले में तुम्हें भी कुछ गिफ्ट देना चाहूंगा। तैयार हो जाओ गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन रॉड तो किसी और ही मूड में लग रहा होता है। वो कूदते हुए खूनी पिग के पास जाता है और स्टाइल मारते हुए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि खूनी पिग, ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करो, और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है, काफी अच्छा दिन है। चलो ये सब लड़ाई झगड़े को अभी खत्म करते हैं। तुम दोबारा से मेरे दोस्त बन जाओ और बुल्ली और शॉन को यहाँ से जाने दो। लेकिन दोस्ती वाली बात खूनी पिग को पसंद नहीं आती है और फिर वो रॉड का घंटा बजा देता है। लेकिन रॉड को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो खूनी पिग के ऊपर झपट जाता है। और बस फिर क्या था, शुरू हो गई खूनी पिग की सुताई। रॉड खूनी पिग को थप्पड़ पे थप्पड़ मार मार के उसका मुंह सुजा देता है, जिसकी वजह से खूनी पिग लंबा लौट जाता है। तभी डैडी पिग को भी होश आ जाता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। खड़े होते ही वो देखता है कि रॉड खूनी पिग की कुटाई कर रहा है। ये देखकर उसको गुस्सा आता है और इससे पहले कि रॉड कुछ समझ पाता, डैडी पिग रॉड को गर्दन से पकड़ लेता है और तभी पानी 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 अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पानी चाहिए तुझे? ये लो पानी। इसके बाद खूनी पिग को भी होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और वो अपना सर को खुजाने लगता है। तभी डैडी पिग उससे बोलता है, ये रॉड हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसने तो हमारे एक साथी को भी फ्रीज कर दिया है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो ये तो तुम्हें भी मारकर फ्रीज कर चुका होता। और तुम इस पर नजर रखो, अब इसे कहीं होश ना आ जाए, तब तक मैं पिंजरा लेकर आता हूँ इसे कैद करने के लिए। इतना बोलकर डैडी पिग पिंजरा लाने के लिए घर के पीछे चला जाता है और खूनी पिग भी उठकर खड़ा हो जाता है। तभी शॉन को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़े होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद शॉन धीरे धीरे चलकर बुल्ली के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शायद शॉन ये भूल रहा है कि खूनी पिग उसे ये सब करते हुए देख रहा है और इसे शॉन पर काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसी की वजह से केक गिरा था। तभी शॉन खूनी पिग को देख लेता है और फिर वो उससे डरते हुए बोलता है, देखो खूनी पिग, तुमने ही हमें बर्थडे में बुलाया था, तो क्या हुआ, केक गिर गया। केक हम तुम्हें दूसरा लाकर दे देंगे, एक केक ही तो गिरा है। अभी बुल्ली की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाने दो, या फिर तुम मेरी मदद करो इसे हॉस्पिटल लेकर जाने में, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं तुमसे दोबारा दोस्ती नहीं करूंगा और मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शॉन की बातें सुनकर खूनी पिग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो पुराने दिन को याद करने लगता है कि किस तरह से खूनी पिग को शॉन ने बचाया था मिस्टर मीट के अड्डे से। अगर उस दिन शॉन ने खूनी पिग की मदद ना की होती तो खूनी पिग भी अब तक मिस्टर मीट का शिकार बन चुका होता। खूनी पिग शॉन की बातों में आने ही वाला होता है कि तभी डैडी पिग भी पीछे से पिंजरा लेकर आ जाता है और वो जैसे ही शॉन को खूनी पिग को मैनिपुलेट करते हुए देखता है, वैसे ही वो शॉन के ऊपर पिंजरा फेंक देता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। और अब शॉन इस पिंजरे के बाहर नहीं जा सकता, वो चारों तरफ से फंस चुका है और अब बुल्ली को कौन बचाएगा। तभी उस छोटे पिग की बर्फ भी पिघलकर टूट जाती है
और फिर वो डैडी पिग से बोलता है, डैडी पिग, मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ से वो दूसरा वाला शिकार बचकर भाग गया। वह बहुत चालाक था, उसने एक पियक्कड़ आदमी की कार चुराई और फिर उसके साथ ही वहाँ से निकल गया और मैं उस आदमी को भी नहीं पकड़ पाया। ये सुनकर डैडी पिग छोटे पिग से बोलता है, कोई बात नहीं छोटे पिगी, बर्थडे मनाने के लिए हमारे पास 3 शिकार पहले से ही है। और रही बात उस मोटे आदमी की, तो हमने तो उसके 2 साथियों को पकड़ ही लिया है, तो वो इन दोनों को बचाने के लिए वापस जरूर आएगा। और जब वो आएगा तभी हम लोग उसको भी पकड़ लेंगे। अभी इस नीले बकरे को लटका कर चलो खाते हैं, सबसे पहले इसी की बिरयानी बनाकर खाएंगे हम लोग। इसके बाद ये दोनों पिग मिलकर बुल्ली को लकड़ी पर लटका देते हैं और फिर नीचे आग जला देते हैं। और अब बुल्ली का बुल्ला बिरयानी बनना स्टार्ट हो चुका है और दोनों पिग मिलकर ये देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर नाचने लगते हैं बुल्ली की बिरयानी बनने की खुशी में। तो दोस्तों, क्या होगा अब बुल्ली, शॉन और रॉड का? क्या ये इन तीनों को बाबा बचाने यहाँ आ पाएंगे या फिर ये तीनों यहीं पर मारे जाएंगे? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे पार्ट 4 लिखकर कमेंट कर दीजिए। My